हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेल की एक शीट में से बाकी शीट में डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक शीट है जिसमें मैंने कस्टमर के सेल्स के रिकॉर्ड को रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास दो कस्टमर्स हैं, एक अली बुक शॉप और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स बुक शॉप। ये जो शीट है इसको मैंने मास्टर शीट का नाम दिया हुआ है और इसके साथ मेरे पास दो शीट्स हैं, एक फ्रेंड्स बुक शॉप की और इसी तरह से अली बुक शॉप की। मैं ये चाहता हूं कि जहां पर जैसे ही मैं एंट्री करूं वो अगर अली बुक शॉप की हो तो वो ऑटोमेटिकली अली बुक शॉप में ट्रांसफ़र हो जाए, और इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर कोई फ्रेंड्स बुक शॉप की एंट्री करूँ तो वो ना सिर्फ मास्टर शीट में एंटर हो बल्कि उसके साथ साथ फ्रेंड्स बुक शॉप में भी उसकी एंट्री हो जाए। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये जो डाटा है ऊपर इसकी हेडिंग्स है, इसको हमने सिलेक्ट करके कर लेना है कॉपी। नीचे मैंने दो शीट्स ली हुई हैं, फ्रेंड्स बुक शॉप और अली बुक शॉप की। हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करेंगे और इन दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट। फ्रेंड्स बुक शॉप पे चले जाते हैं और इसी तरह से अली बुक शॉप को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल+V से। इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल से, ये देखिए ये दोनों हमारी शीट जो है ये हाईलाइटेड है। सिंपल हमने इनकी विड्थ को इंक्रीज करना है तो दोनों शीट्स में जो विड्थ है वो बराबर इंक्रीज होती जाएंगी। कस्टमर नेम की थोड़ी सी मजीद इंक्रीज कर लेते हैं और अब हमने एस्केप वाले बटन को प्रेस कर देना है। हमारा डाटा दोनों शीट्स में जो है वो कॉपी हो चुका है, फ्रेंड्स बुक शॉप में भी और अली बुक शॉप में भी। अब हम क्या करते हैं, मास्टर शीट पे जाते हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले कस्टमर नेम को करना है कॉपी। यहाँ से कॉपी कर लीजिए या आप सिंपल यहाँ से फ्रेंड्स बुक शॉप में ही जाके यहाँ से इसको कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको ऊपर एक सेल में हम करेंगे पेस्ट और इसी तरह से यहाँ पर हम नीचे उस कस्टमर का नेम लिख देंगे। क्योंकि ये मेरे पास फ्रेंड्स बुक शॉप की शीट है तो मैं यहाँ पर जाके फ्रेंड्स बुक शॉप लिख लेता हूँ। तो मैंने इस कस्टमर का नेम यहाँ पर लिख लिया। अगर आप ऊपर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कलर चेंज कर लीजिए। तो मैं इसका जो बैक कलर है वो यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू और फोर कलर कर लेता हूँ व्हाइट, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, चले जाते हैं अली बुक शॉप में और यहाँ से जाके इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऊपर करते हैं पेस्ट और एस्केप के बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने इस कस्टमर का नाम लिखना है। तो इस कस्टमर का नाम है अली बुक शॉप। इस बात को याद रखना है कि नेम के स्पेलिंग बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपकी मास्टर शीट में है। ये देखिए जो स्पेलिंग यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर हमने लिखने हैं। तो यहाँ पर जाके इसका भी जो बैक कलर है वो कर लेते हैं हम कुछ इस तरह से ब्लू या पर्पल इसको बोलते हैं, और इसी तरह से इसके फोर कलर को व्हाइट कर लिया। अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। अब हमने सबसे पहले ये जो डाटा है हमारा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+T को प्रेस करना है। तो ये डाटा जो है ये टेबुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके जो ऊपर इसका स्टाइल है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जाइए टेबल के डिज़ाइन में और यहाँ से जाके जो स्टाइल है उसको क्लियर कर लीजिए। अब इस टेबल में जो फिल्टर लगे हुए हैं इनको रिमूव करने के लिए सिंपल कंट्रोल+Shift+L को प्रेस करते हैं तो जो फिल्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब हमने चले जाना है फर्स्ट कस्टमर वाली जो हमारे पास यहाँ पर जो शीट है जो कि फ्रेंड्स बुक शॉप है। यहाँ पर जाने के बाद आपने किसी भी कर्सर पे क्लिक कर लेना है, किसी भी सेल में, सॉरी। उसके बाद आपने एक जो है वो माइक्रो रिकॉर्ड करवाना है। उसके लिए हम चले जाएंगे डेवलपर वाले टैब में। यहाँ पर हमें मिलता है रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से एक बटन। इसके ऊपर जाके हम जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं जाके इसका नाम रखता हूँ फ्रेंड्स। उसकी वजह यह है कि ये जो शीट है इसका नाम फ्रेंड्स है, या जो भी आप इस माइक्रो का नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है माइक्रो की वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने पहला काम क्या करना है, हमने चले जाना है डाटा वाले टैब में। उसके बाद यहाँ पर हमें फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना है। सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ग्रुप है, यहाँ पर हमें बटन मिलता है एडवांस्ड के नाम से। एडवांस के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से एडवांस्ड फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। हमने नीचे चले जाना है कॉपी टू एन अदर लोकेशन, इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमसे वो लिस्ट रेंज मांग रहा है। हम क्या करेंगे, मास्टर शीट में जाएंगे, इस लिस्ट रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे मास्टर शीट में और यहाँ से जाके इसकी जो रेंजेस है वो रेंजेस हम दे देंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम चले जाते हैं क्राइटेरिया रेंज के ऊपर। क्राइटेरिया में जाने के बाद हमने ये जो दो सेल्स ऊपर बनाए थे इनका क्राइटेरिया देना है। इसी तरह से कॉपी टू में जाना है और जाके हमने इसका जो है इसकी रेंजेस दे देनी है जो हमने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, और ओके वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए वो जो फ्रेंड्स बुक शॉप का डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है। सिंपल हम क्या करेंगे, अब डेवलपर में जाके वो जो हमारा माइक्रो था उसको हम जो है वो स्टॉप कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स बुक शॉप वाली शीट है, इसमें फ्रेंड्स बुक शॉप का डाटा वहां से जो है यहाँ पर आ चुका है, मास्टर शीट में भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आ चुका है। अब यही जो माइक्रो है इसको हमने अली बुक शॉप के लिए रिकॉर्ड करना है। तो हम अली बुक शॉप में गए, यहाँ पर किसी भी कर्सर के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर जाके जो है हम कर्सर ले गए, उसके बाद रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर क्लिक किया, जाके इसका नाम रख लेते हैं अली और ओके को प्रेस करेंगे तो जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। सिंपल, फिर से जाइए डाटा वाले टैब में, डाटा वाले टैब में जाने के बाद यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में, यहाँ से एडवांस्ड में, और यहाँ पर जाना है हमने कॉपी टू एंड अदर लोकेशन पे, और सबसे पहले है लिस्ट रेंज। यहाँ पर जाके हम क्लिक किया, कर्सर यहाँ पर ले गए, चले गए मास्टर शीट में और जाके हमने ये वाली रेंजेस दे दी। रेंजेस देने के बाद अब हमने क्राइटेरिया रेंज में जाना है, तो हम जाके ये वाला क्राइटेरिया देंगे। उसके बाद हमने कॉपी टू में जाना है, तो हम ये जो हेडिंग्स हमने यहाँ पर बनाई हुई है ये देंगे और ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए अली बुक शॉप का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इस माइक्रो को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर हम गए और स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब तकरीबन हमारा 85% तक काम मुकम्मल हो चुका है। जो डाटा हमने मास्टर शीट में लिखा था वो वहां से जो दो हमारे कस्टमर्स हैं, फ्रेंड बुक शॉप वाला और अली बुक शॉप, वहां पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जो मेन हमारा मोटिव है वो ये है कि जो भी डाटा मैं यहाँ पर लिखता जाऊं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर होता जाए जिस भी कस्टमर का डाटा हो उसकी शीट में। उसके लिए हमने एक काम छोटा सा और करना है, क्योंकि अभी अगर मैं एंट्री करूंगा तो वो वहां पर शिफ्ट नहीं होगी। हम पहले फ्रेंड्स बुक शॉप वाली शीट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे कोड के ऊपर, व्यू कोड। ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको जो है विजुअल बेसिक का एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने जाना है वर्कशीट पे, वर्कशीट के बाद यहाँ से आपने जाना है एक्टिवेट पर। एक्टिवेट के ऊपर जाके क्लिक करना है और यहाँ पर आप याद रखिए कि आपने दो नाम रखे थे वहां पर जो है डेवलपर उसके माइक्रो के। सबसे पहले आपने लिखना है कॉल, उसके बाद जो फ्रेंड्स वाला जो हमारा माइक्रो है उसको हमने यहाँ पर कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रेंड्स, वो लिख दिया और हमने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब हमने चले जाना है अली बुक शॉप पे और यहाँ पर जाके राइट क्लिक करना है, यहाँ पर चले जाना है व्यू कोड में। व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ से हमने चले जाना है वर्कशीट में और यहाँ से हमने चले जाना है एक्टिवेट में। एक्टिवेट में जाने के बाद यहाँ पर हमने कॉल करना है अली वाले, जो हमने अली वाला माइक्रो रिकॉर्ड किया है, कॉल आगे लिखना है अली और सिंपल हमने इसको क्लोज कर देना है। अब हमने दोनों माइक्रो यहाँ पर कॉल कर लिए। हमने डेवलपर में जाकर जो हमारा क्या था माइक्रो था उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब सिंपल हम एंट्री करके चेक करते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं जी, डेट ऊपर वाली ही डाल लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली डेट लगा लेता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं फ्रेंड्स बुक शॉप की एंट्री करूंगा, उससे पहले हम चले जाते हैं फ्रेंड्स बुक शॉप में। यहाँ पर 18 फरवरी की एंट्री हुई है जो कि है कीबोर्ड की। मास्टर शीट में गए, यहाँ पर हम जो है जाके लिखेंगे फ्रेंड्स बुक शॉप और यहाँ पर लिखेंगे माउस। उसके बाद उसकी क्वांटिटी है 30, उसका रेट है फॉर एग्जांपल हमारे पास 350। तो क्या हुआ, यहाँ पर उसकी अमाउंट आ गई। डाटा मास्टर शीट में इंटर हो चुका है। फ्रेंड्स बुक शॉप में जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 20 फरवरी का डाटा इंटर ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है प्रॉपर उसकी सेटिंग कर दी फुल्ली ऑटोमेटिक वाली कि हमारा डाटा ऑटोमेटिकली इंटर होगा। अब जो भी एंट्रीज मैं यहाँ पर करता जाऊंगा, अगर मैं अली बुक शॉप की करूंगा तो डाटा ऑटोमेटिकली अली बुक शॉप में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बुक शॉप का डाटा एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बुक शॉप में इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग मजीद कर लेनी है। सिंपल व्यू में जाना है और यहाँ से जाके इसकी ग्रिड लाइन को कर लेना है रिमूव। फ्रेंड्स बुक में गए, व्यू में गए, ग्रिड लाइन को रिमूव किया और इसी तरह से हमने जो है अली बुक शॉप में जाना है और जाके इसकी ग्रिड लाइन को रिमूव कर लेना। अब यहाँ पर जो मेन हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो फेस करना पड़ता है इसको सेव करने को लेकर। याद रखिए किसी भी शीट में जब कोई माइक्रो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको वैसे सेव नहीं किया जाता जैसे आमतौर पर MS एक्सेल की शीट को सेव किया जाता है। आपने सिंपल Ctrl+S को प्रेस, तो ये देखिए आपके पास एक सेव वाला डायलॉग बॉक्स शो होगा। सिंपल सेव एज टाइप में आपने जाना है और यहाँ से जाके आपने इसको जो है वो वाली इसकी शीट को करना है जिसमें माइक्रो एनेबल होगा। तो अभी हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं जी, ये देखिए सेकंड नंबर पर हमारे पास है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारे पास है एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक। इसको आप क्लिक करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे तो अब इसमें जो माइक्रो एनेबल वर्कशीट है उसमें ये सेव हो रहा है। अब दोबारा आप जितनी दफा भी इसको ओपन करेंगे आपकी ये शीट ऑटोमेटिकली काम भी करेगी और आपका डाटा भी ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी इसमें मैंने आपको सभी ऑटोमेशन समझाई ये आपको समझ आ गई होंगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।